नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के चिरकुंडा नगर कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर वार्ता की। राजद के धनबाद जिला युवा अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा ने चिरकुंडा नगर निगम के अंतर्गत कई मुद्दों पर सफल वार्ता की। जल्द से जल्द सभी योजनाओं को धरातल पर उतारकर पूर्ण करने का आश्वासन मिला। कई महीनों से रुका हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक जल्द ही अपना आवास ले सकेंगे। पेयजल फेज 2 श्रम विभाग द्वारा जमीन मुहैया कराया जाएगा और रुकी हुई योजना को जल्द चालू किया जाएगा। ईदगाह मोहल्ला में जल्द ही पानी का पाइपलाइन बिछाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट को सभी जरूरत वाले जगहों पर लगाया जाएगा। शहीद चौक और बाबा साहब के प्रतिमा को जल्द ही शेड निर्मित किया जाएगा। भूमिहीन शहरी योजना के तहत जल्द ही इसका सर्वे करके योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। नेहरू रोड और शहीद चौक के सभी फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। चिरकुंडा नगर के तीनों पार्क को सुचारू रूप से चालू कर दोनों फाउंटेन जल्द ही चालू कर दिया जाएगा और नगर में सेल्फी पॉइंट का चयन कर निर्माण कराया जाएगा। पुराने कई योजनाएं हैं जो अधूरे हैं, उनको जांच कर दोषी पर कार्रवाई करते हुए कार्य को पूरा किया जाएगा, अन्यथा होल्डिंग टैक्स बंद कर दिया जाएगा। मौके पर धनबाद जिला युवा अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा के साथ झारखंड प्रदेश सचिव लाल बाबू यादव, धनबाद जिला सचिव विक्रम यादव आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। हाँ सर, आज जो चिरकुंडा नगर निगम में जो कार्यपालक जी के साथ जो आपकी बैठक हुई, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था और किन किन विषय पर आपने जो है फोकस किया? आज हम लोग चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक जी से मिलने के लिए आए हुए थे। पूर्व में भी हम लोग का निर्धारित था आज के दिन में मिलने का। कई यहाँ पर मुद्दे हैं जो यहाँ पर योजना है वो धरातल पर दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज आए थे। पहला मुद्दा तो हमारा था कि कुछ दिन पूर्व में ये पेयजल जलापूर्ति योजना जो पार्ट 2 आया हुआ था, फेज 2, उसका ये लोग यहाँ पर कई पूर्व में जो चेयरमैन थे, उप चेयरमैन थे, उन लोगों को कोई पार्षद लोग भी बहुत सारे लोग थे लेकर के ये श्रम कल्याण केंद्र में नारियल फोड़ने का काम किया कि यहाँ पर पानी का पेयजल का यहाँ पर जल मीनार बनेगा। उसके पहले वही जल मीनार को 2 साल पहले ही लोग बगान दौड़ा पर नारियल फोड़ने का काम किए थे और आज पता चला है कि आज तक ले उस ज़मीन का NOC नहीं दिया गया कि इस पर जलापूर्ति का योजना का यहाँ पर जल मीनार बनेगा। तो ऐसा ही योजना एक यहाँ पर भूमिहीनों के लिए शहरी क्षेत्र में आया हुआ था, सुभाष नगर में उसका सर्वे भी हुआ था, पर वो भूमिहीनों के लिए आज तक वहाँ पर आवास नहीं बना है। उस योजना के लिए भी यहाँ पर बात करने आए थे कि आखिर उस योजना का यहाँ पर हुआ क्या। आने वाला समय में जो गर्मी का समय आ रहा है उसमें लोगों के लिए आप जलापूर्ति योजना के तो आपका फेल है यहाँ पर, तो आप उनको कैसे उनको जल पानी का व्यवस्था करवाइएगा। क्या कि भीषण गर्मी में सबसे ज़्यादा आदमी को जरूरत अगर किसी चीज़ का है तो वो पानी का है। उस मुद्दा को भी आज यहाँ पर हम रखने का काम किए हैं। यहाँ शहीद चौक से लेकर के यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी का भी प्रतिमा लगा हुआ है, लेकिन इनका शेड नहीं बना है। उस शेड के लिए भी आज हम यहाँ पर वार्ता किए कि उनका जल्द से जल्द यहाँ पर शेड का निर्माण किया जाए। आने वाला समय में हर गली मोहल्ला में देख करके आप वहाँ पर जितना भी स्ट्रीट लाइट है उस सभी स्ट्रीट लाइटों का व्यवस्था कराने का काम करिए। और यहाँ जो अपना आप 100 गृह बना हुआ है, उस 100 गृह के बारे में हमको पता चला था कि यहाँ पर विद्युत के द्वारा जो 100 गृह का निर्माण होना था, लेकिन वो गैस के कारण हुआ। तो इन्होंने कहा कि अभी हमको पता नहीं है, हम उसको पता करके बताते हैं। उस विषय पर भी हम यहाँ पर वार्ता करने आए थे। इस प्रकार के कई योजनाएँ हैं जो कि अभी स्वास्थ्य क्या बोलते हैं स्वच्छता अभियान के तहत में कई जगह पर डस्टबिन यहाँ पर वितरण करना था, उस डस्टबिन का भी वितरण हुआ नहीं है। कई जगह जनताओं से मिलने का काम किए हैं हम, कई बार वार्ड के हर गली मोहल्ला में गए हैं, लेकिन उन लोगों का नाम है कि कचरा के लिए कहीं पर भी हम लोग को डस्टबिन नहीं मिलता है। हम लोग को घर घर में बोला गया था कि मिलेगा, लेकिन मिला नहीं आज तक ले। फुटपाथ का भी हम बात करने आए थे कि आखिर फुटपाथ का हर जगह जब अतिक्रमण का बात हो रहा है तो आखिर चिरकुंडा में अतिक्रमण का क्यों नहीं बात हो रहा है? फुटपाथ से दुकानदारों को पीछे क्यों नहीं हटाया जा रहा, जिसके चलते दुर्घटना यहाँ बढ़ जा रहा है। रोड हमेशा जाम मिलता है। नेहरू रोड का भी वही हाल है, आज यहाँ शहीद चौक का भी वही हाल है। और पूरा पुल से लेकर के बड़ाकर पुल तक आप देखने का काम कीजिए, रोड के किनारे उसी तरह से लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। तो उस अतिक्रमण पर भी हम आज वार्ता करने आए थे। आने वाले समय में चिरकुंडा नगर परिषद में जो श्रम विभाग के द्वारा यहाँ ज़मीन मुहैया कराने का बात है, उसमें हमने मंत्री जी से भी बात किया था और आज यहाँ पे बात किए हैं। इन्होंने कहा है कि हमने मंत्रालय में इसको लिख करके भेजा है कि आपके द्वारा हमको ज़मीन मुहैया कराया जाए और हम पेयजल के लिए यहाँ पर
पूर्ति योजना के द्वारा हम लोग जल मीनार बनाने का काम करें, वो हमारे मंत्रालय के द्वारा हम लोग जल्द से जल्द करवाने का काम करेंगे। उस बात के लिए भी यहाँ पर हम लोग मिलने के लिए आज आए हुए थे। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर उसका एग्रीमेंट भी हो जाता है, वर्क ऑर्डर भी पास हो जाता है और ज़मीन पर जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि बगल में आप फाउंटेन का देखे होंगे, आज तक फाउंटेन का लाभ यहाँ की जनता ने नहीं पाई। चिरकुंडा शहीद चौक से लेकर के बड़ाकर तक ले जो फायर ब्रिक्स बिछने वाला था उसको आज तक ले फुटपाथ पर बिछाने का काम नहीं किया गया। गाजा गली में रोड का निर्माण था, वहाँ पर नारियल सांसद जी और पूर्व चेयरमैन यहाँ पर विधायक लोग पूर्व का आकर के नारियल फोड़े हैं, लेकिन पूर्ण आज तक ले गाजा गली का रोड नहीं किया गया। इस तरह से कई योजनाएँ हैं, कई दर्जनों योजनाओं के बारे में आज बात की है। इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन सभी योजनाओं को हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे और डॉक्टर साहब का और शहीद चौक पर हम लोग शेड भी लगाने का काम करेंगे। जो पार्क यहाँ पर था उस पार्क को भी हम लोग सौंदर्य रूप के रूप में फिर से पार्क को लाने का काम करेंगे। चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 अंतर्गत ईदगाह मोहल्ला के बासिंदा के लिए क्या बातचीत की गई? ईदगाह मोहल्ला के लिए हमने विशेष यहाँ पर आज वार्ता किया है कार्यपालक महोदय जी से, क्योंकि ईदगाह मोहल्ला एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ के से नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स तो आता है, लेकिन एक भी योजना सरकार की इस नगर परिषद के द्वारा वहाँ पर नहीं दिया गया है। पूर्व में विनोद कुमार जी जब यहाँ पर BDO साहब कार्यपालक के रूप में प्रभारी थे, वो यहाँ पर उत्तम कुमार जे जी ने कब्रिस्तान से लेकर के ईदगाह मोहल्ला तक ले पाइपलाइन का जो बिछने वाला था उसका DPR के लिए वहाँ पर सर्वे में भेजे थे इंजीनियर को, हम भी थे साथ में, लेकिन उसके बाद से आज तक क्या पता DPR क्या बना, एस्टीमेट क्या हुआ नहीं हुआ, आज तक पता नहीं चला। उस विषय में भी यहाँ पर आज हम बात को बोले हैं कि जल्द से जल्द वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाने का भी काम किया जाए और आने वाले गर्मी जो शुरू हो गया है उसके पहले वहाँ पर पाइपलाइन बिछा करके उन लोगों को पानी का व्यवस्था कराने का काम किया जाए। होटल मधुलिका के बारे में भी चर्चा की गई, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? होटल मधुलिका का विशेष नाम लिया गया और मधुलिका के साथ साथ सभी दुकानदारों के लिए हम आज यहाँ पर बात किए हैं कि जिनका जो अपना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में ही रहने का काम करें, रोड पे अतिक्रमण करने का काम नहीं करें। आपके माध्यम से हम खुले मंच मीडिया में आकर के भी बोल रहे हैं उनको कि आप अपने दुकानदारी को अपने एक सीमित में रखें, उससे दूसरे को परेशानी ना हो और आपका जो अतिरिक्त जो घेराव होता है उससे लोगों को परेशानी होता है, जनता को परेशानी होता है। किसी कारण से जनता आपसे बोलती नहीं है, लेकिन एक मानवता के दृष्टि से भी आप अपने जो अतिरिक्त जो घेरे हैं उसको आप बंद कीजिए, अन्यथा फिर नगर परिषद प्रशासन है आपको वो अतिक्रमण हटाने का काम करेगा। आपका शुभ नाम सर? राजेश कुमार मिश्रा, युवा राष्ट्रीय जनता दल, धनबाद जिला अध्यक्ष। धन्यवाद। दूसरा ये है कि उनके द्वारा ये किया गया है कि और भी कई सारी चीज़ें हैं, बोले हैं कि लिखित में एक दे देंगे तो हम उस पर सकारात्मक रूप से हम उसको कार्य करना सुनिश्चित करेंगे और बैठक अब सकारात्मक रही और हम आश्वासन देते हैं कि जो भी उन्होंने कहा पूरी करने की कोशिश करेंगे। अतिक्रमण को लेकर सर विशेष जोर दिया गया चिरकुंडा नगर परिषद के सड़क किनारे को अतिक्रमण को लेके एक टीम गठित किए हैं और करते हुए उनको जो भी जहाँ भी अतिक्रमण की कंप्लेंट्स आएगी वहाँ पे हम लोग अतिक्रमण ड्राइव चलाएंगे और उसको क्लियर करना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।